हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। आज से हमारा चैप्टर 10 है वो शुरू हो गया, जो कि है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, राइट। तो मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर जो भी आपके डिसऑर्डर, जो भी आपकी डिसीज आती है, उनके बारे में हम इस ओवरऑल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो मनी हमारी डिसीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ यहाँ पर हमारी डिसीज होती है, जिनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में हम देखेंगे। देन कुछ हमारी सेलेक्टेड टर्म है जो कि हमारी यूज होती है फॉर द मेडिकल सर्जिकल पर्पस एंड डिसीज पर्पस, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन द चैप्टर। इंट्रोडक्शन द चैप्टर में आपका फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे असेसमेंट ऑफ हेपेटिक एंड बाइलेरी फंक्शन। तो बाइलेरी फंक्शन के लिए और हमारा हेपेटिक असेसमेंट में कौन कौन से हमारे मेजर्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है जिनका हमको यूज करना होता है, तो वो पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। हेपेटिक एंड बाइलेरी डिसऑर्डर। अब हेपेटिक मींस आपका जो लीवर है, लीवर में आपके कौन से डिसऑर्डर होते हैं, एंड बाइलेरी आपके कौन कौन से बाइल जूस से रिलेटेड जो आपके डिसीज होती हैं, आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ द पेनक्रियास। आपके पेनक्रियास में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा डिसऑर्डर ऑफ द लीवर। अब लीवर में कौन कौन से आपको डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में ओवरऑल इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के आपके कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में। नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्रिकल एक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंडोक्राइन फंक्शन में। एंड डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, जो आपकी थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड होती है उनमें आपके क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। देन डायबिटीज मेलाइटस, अगला जो है डायबिटीज मेलाइटस के बारे में भी देखेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में देखेंगे। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होती है। उसके पहले हम कुछ टर्म है उनके बारे में भी देखेंगे। देन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बारे में देखेंगे। डिसऑर्डर ऑफ एंड डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड में आपके कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि आपकी रीनल के ऊपर जो आपकी ग्लैंड होती है सुप्रारीनल ग्लैंड, उसके डिसऑर्डर के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो ओवरऑल हम इस टॉपिक में ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द सेलेक्टेड टर्म। जो हमारी सेलेक्टेड टर्म है उनकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी हम इसको ब्रीफली देखेंगे, बाकी हम डिटेल डिसऑर्डर्स के बारे में तो जानने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट जो हमारी डिसीज है, डिसीज एक्रोमेगेली। ये एक्रोमेगेली क्या होता है? डिसीज प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ सोमेटोट्रेपिन कॉजिंग प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स, कॉमनली फेस, हेड एंड फीट। ओके, तो एक्रोमेगेली में क्या होता है आपका जो एक्सेसिव है ना डिसीज प्रोसेस होती है जिसमें एक्सेसिव सिक्रेशन होता है हमारे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का, जो कि हमको कॉज करता है एनलार्जमेंट होता है आपका पेरिफेरली जो आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा फेस हो गया, हेड हो गया, हैंड एंड फीट, राइट। अगला जो हमारा है वो एडिसन्स डिसीज, क्रोनिक एड्रीनोकॉर्टिकल insufficiency secondary to the destruction of the adrenal gland। ये क्या होता है? क्रोनिक हमारा एड्रीनो कॉर्टिकल जो हार्मोन होता है, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन हमारा कॉर्टिकॉइड जो हमारी ग्लैंड होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड से एड्रीनल ग्लैंड से हमारा सीक्रेट होता है, जिसकी इनसफिशिएंसी की वजह से आपको क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्शन हो सकता है आपका रीनल एड्रीनल ग्लैंड में, राइट। देन अगला जो हमारा टर्म है एड्रीनेलेक्टोमी। एड्रीनेलेक्टोमी का सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ एड्रीनल ग्लैंड। अब इसमें सर्जिकली हम रिमूव करते हैं एक या फिर हमारी दोनों एड्रीनल ग्लैंड को। नेक्स्ट हमारा टर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो कि एसेंशियल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इन शॉर्ट में हम इनको ACTH बोलते हैं। नेक्स्ट है अल्फा ग्लाइकोसाइड
ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर। क्या है? अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर। ये कैटेगरी ऑफ द ओरल एजेंट used to treat type 2 diabetes that delay the absorption of carbohydrate resulting in lower post पेरिंडियल ग्लूकोज लेवल, राइट। अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर है ना, एक कैटेगरी ऑफ ओरल एजेंट। ये आपकी एक ओरल एजेंट की कैटेगरी होती है जिनका हम यूज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज को, जिसमें क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट का डिले होता है, जिसकी वजह से आपका जो पोस्ट पीपी जो आपका पोस्ट पेरेंटियल आपका पोस्ट प्रेंडियल जो आपका ग्लूकोज है वो आपका लेवल जो है वो लो हो जाता है, राइट। अगला होता है हमारा एड्रोजिन्स। एड्रोजिन्स क्या है? हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ एसेसरी मेल सेक्स ऑर्गन एंड डेवलप ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक। एड्रिनोसिन आपके हॉर्मोन्स होते हैं, सीक्रेट करते हैं आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो कि स्टिमुलेट करते हैं आपकी एक्टिविटी को। एक्टिविटी कौन सी? आपके एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको डेवलप करने के लिए ना, जैसे कि मस्कुलिन नेचर हो गया थोड़ा सा बॉयज में, जो हमारा करकरी जो वॉइस होती है, तो इस तरीके से जो भी हमारे बेयर्ड वगैरह होगा एक्सेट्रा, इनके लिए भी हेल्पफुल होता है। देन बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, केमिकल रिएक्शन ऑक्यूरिंग व्हेन बॉडी इज रेस्ट। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है जब बॉडी हमारी रेस्ट की कंडीशन में होती है, इसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। देन कैल्सिटोनिन, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पैरा follicular cells of thyroid gland participate in calcium regulation। कैल्सिटोनिन क्या है? आपके हॉर्मोन्स जो आपके सीक्रेट होते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स से। पैराफोलिकुलर सेल्स हमारे थायराइड ग्लैंड में होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं हमारे कैल्शियम रेगुलेशंस में। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है कॉलिसिस्टेक्टोमी। कॉलिसिस्टेक्टोमी क्या है? ओपनिंग एंड ड्रेनेज ऑफ द गॉल ब्लैडर। ओपनिंग करना गॉल ब्लैडर को और उसको ड्रेन करना, दिस इज कॉलिसिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट टर्म हमारा कोलिडोकोलिथियासिस, स्टोन इन द कॉमन डक्ट। अब आपकी जो डक्ट होती है उनमें आपको ये होना, आपका स्टोन होना डक्ट में, जैसे डक्ट जो कि आपके हार्मोन को सीक्रेट करती है उस डक्ट में आपका स्टोन होना, राइट। देन कोलिडोकोस्टोमी, ओपनिंग इनटू द कॉमन डक्ट ना, जो कॉमन डक्ट है उनका ओपनिंग होना, दिस इज कोलिडोकोस्टोमी। एंड कोलिथियासिस, कैलकुलाई इन द गॉल ब्लैडर ना, ये कैलकुलाई आपकी जो गॉल ब्लैडर है उसमें आपका स्टोन होना, कैलकुलाई होना, इसको हम बोलते हैं कोलिथियासिस, राइट। अगला है हमारा सिरोसिस। सिरोसिस में क्या होता है? एक हमारी क्रॉनिक लिवर डिसीज होती है कैरेक्टराइज बाय फाइब्रोटिक चेंज एंड फॉर्मेशन डेंस कनेक्टिव टिश्यू विद इन द लीवर, subsequent degenerative change and loss of functioning cells। सो ये क्या है? हमारी क्रोनिक लीवर डिसीज होती है जिसमें हमारे फाइब्रोटिक चेंज एंड फॉर्मेशन हो जाता है हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू का लीवर के अंदर, सब्सिक्वेंट जो हमारा डिजेनरेटिव चेंज हो जाता है एंड फंक्शनिंग लॉस हो जाता है आपके सेल्स का। कॉन्टिन्यू सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन, ये एक हमारा डिवाइस होता है जिसमें हम इंसुलिन को डिलीवर करते हैं 24 आवर बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू हमारा बेसल इंसुलिन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलस पेशेंट को डोज जो होता है डिलीवर करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूसली, राइट। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और देयर synthetic equivalent also refer to a adrenocortical hormone, and adrenocorticosteroid consist of the glucocorticoid, mineralocorticoid and adrenogens। अगला टर्म है क्रेटिनिस, standard body growth and mental development appearing during the first year of the life as a result of congenital hypothyroidism। क्रेटिनिज्म क्या है? स्टैंडर्ड बॉडी ग्रोथ, स्टैंडर्ड बॉडी ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट अपेयरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एंड रिजल्ट ऑफ कंजेनिटल हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट। तो स्टैंडिंग मीन्स आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है आफ्टर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ डेवलप होना, मेंटली एंड फिजिकली आपका अपीयरेंस होना,
एज रिजल्ट ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म होने की वजह से कंजेनाइटल बॉडी की जो ग्रोथ है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। देन क्यूसिंग सिंड्रोम, group of symptoms produced by excess of free circulating। क्यूसिंग सिंड्रोम के हैं आपका ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं प्रोड्यूस एन एक्सेस ऑफ फ्री सर्कुलेटिंग, जो कि हमारा प्रोड्यूस करते हैं एक्सेस फ्री सर्कुलेटिंग कॉर्टिसोल फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है। कैरेक्टराइज बाय ट्विंकल ओबेसिटी, जिसकी वजह से उनको ट्रिंक की ओबेसिटी होती है। मून फेस होता है। एक्ने होते हैं हमारे, एक्ने, एब्डोमिन स्ट्रेन एंड हाइपरटेंशन। Diabetes insipidus, condition in which abnormally large volume of dilute urine are excreted as result of deficient production of vasopressin। डायबिटीज इंसिपिडस के केस में क्या होता है, एक हमारी कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मल हमारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डायलेटेड यूरिन वो एक्सर्टेड होता है, एक्सक्रीटेड होता है एज द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन। क्यों होता है हमारा वैसोप्रेसिन है उसकी जो डेफिशिएंट कम अमाउंट में प्रोडक्शन होने, इसकी वजह से ये हमको होता है। डायबिटीज इंसिपिडस एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय hyperglycemia resulting from deficiency in insulin secretion, insulin action or both। ओके, डायबिटीज मेलाइटस एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारा ग्लूकोज से हमारा इंसुलिन है उसका कम सीक्रेट होना ना, या फिर डेफिशिएंसी होना, कम सीक्रेट होना, या फिर प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं हो पाना, दोनों चीजें हो सकती है। तो केस में हमको डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। एंड अगला है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, DKA। ये क्या है आपका एक मेटाबॉलिक डीजनरेटमेंट। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ए मेटाबॉलिक derangement in type 1 diabetes that result from the deficiency of insulin. Highly acidic ketone bodies are formed resulting in acidosis, usually require hospitalization for treatment and usually caused by non-adherence to insulin regimen of concurrent illness or infection। ये जो डिसऑर्डर होता है इसमें आपका डिअरेंजमेंट होता है टाइप 1 डायबिटीज का, और डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी इंसुलिन की, जिसकी वजह से आपको क्या होता है एसिडोसिस हो जाता है। और एसिडोसिस की वजह से आपको हाईली एसिडोसिक जो कीटोन बॉडीज है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, और यूजुअली इस डिसीज में हमको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड कॉज बाय नॉन एडिरेंस इंसुलिन रेजिमेंट की वजह से, कॉन्क्रुएंट इलनेस आपकी और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, राइट। Dwarfism अगला जो डिसऑर्डर है, जनरलाइज लिमिटेड ग्रोथ कंडीशन कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ। ये क्या आपका, इसमें हमारा जनरलाइज लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है, उसके लेवल के बाद एक ग्रोथ नहीं हो पाती है फिजिकली मेंटली। कंडीशन कॉज्ड बाय किस वजह से हो सकता है, इनसफिशिएंट आपका ग्रोथ हार्मोन है वो कम सीक्रेट होने की वजह से ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जो आप अर्ली चाइल्डहुड में हो उस समय आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम सीक्रेट होने की वजह से आपको लिमिटेड ग्रोथ कंडीशन हो सकती है, राइट। एंड अगली टर्म में नेक्स्ट जो यूज होता है वो एंडोक्राइन सीक्रेटिंग इंटरनली हार्मोन सीक्रेटेड ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन आपके हार्मोन्स होते हैं जो इंटरनली आपकी डक्टलेस ग्लैंड होती है उनसे सीक्रेट होते हैं। यूथायरॉइड, स्टेट ऑफ नॉर्मल थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। यूथायरॉइड एक स्टेट होती है जहां पर आपके नॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन होता है थायराइड का, इस टर्म को हम यूथायरॉइड बोलते हैं। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन क्या, सीक्रेटिंग एक्सटर्नली हार्मोन सीक्रेशन फ्रॉम एक्सक्रिएटरी डक्ट। एक्सोक्राइन का सीक्रेटिंग एक्सटर्नली हार्मोन सीक्रेटिंग एक्सटर्नली डक्ट। एक्सोक्राइन आपकी एक्सटर्नली सीक्रेटिंग डक्ट होती है जो कि आपके हार्मोन को सीक्रेट करती है डक्ट के थ्रू। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज PF
HPG, ब्लड शुगर हमारा लेवल होता है जिसको हम डिटरमाइन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं लेबोरेटरी में आफ्टर फास्टिंग, फास्टिंग होने के बाद, जिसमें हमारा मोर देन 8 आवर या 8 आवर हो सकता है। और तो जो होता है प्लाज्मा लेवल आर स्पेसिफाइड इन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसमें प्लाज्मा का लेवल स्पेसिफाई होता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है विच आर स्लाइटली हायर देन प्लाज्मा लेवल, जो कि प्लाज्मा लेवल से थोड़ा सा हमारा हायर होता है और कॉमन यूज में जो हमारा होता है। अगला आता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल। स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि एड्रिनल का हमारा कॉर्टेक्स रीजन होता है, वहां से सीक्रेट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू ACTH प्रोड्यूस ए राइस ऑफ लीवर ग्लाइकोजन एंड ब्लड ग्लूकोज। ग्रेव्स डिसीज नेक्स्ट है। ये फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज गोइटर एक्सोथैलेमस। ग्रेव्स डिसीज आपकी एक डिसीज होती है जिसमें आपका थायरॉयडिज्म में उसका ज़्यादा सीक्रेट होता है और इसकी वजह से आपको डिफ्यूज गोइटर हो सकता है, एक्सपोज थैलेमस भी आपको हो सकता है। देन गोइटर आपका जो घेंगा होता है गोइटर, एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, जिसमें आपकी थायरॉयड ग्लैंड उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, यूजुअली कॉज बाय आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। CTB में ऐड आता है आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। देन हैशिमोटोस डिसीज, ये क्या है? थायरोइडाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायरॉइड सोना, थायरोइडाइटिस characterized by the high level of antimicrobial antibodies, most common cause hypothyroidism। ये किसकी वजह से आपको हो सकती है? कैरेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज की वजह से हो सकती है। कॉमन इसका जो कॉज होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑल्सो नोन एज क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस। हाइपोथायरॉयडिज्म को हम क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस के नाम से भी जानते हैं। हमारी ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस होती है। हॉर्मोन्स आपके केमिकल ट्रांसमीटर होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स हैं, आपके इंटरनल जो ग्लैंड्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, कैरी करते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और स्पेसिफिक इनका जो फंक्शन होता है रेगुलेटरी इफेक्ट का प्रोड्यूस करते हैं। मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, अपने पिट्यूटरी है, थायराइड है, एक्सेट्रा। देन हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, central nervous system diffuse resulting from liver. This is frequently associated with elevated ammonia level that produce change in mental status, altered level of consciousness and coma. हेपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका डिसफंक्शन होना किस वजह से होता है? ये हमारा लीवर डिसीज की वजह से फ्रीक्वेंट एसोसिएटेड विद एलिवेटेड अमोनिया। बार बार यदि आपका एलिवेटेड हो रहा है उसकी वजह से आपको हो सकता है, जो कि प्रोड्यूस करता है आपका मेंटल स्टेटस में चेंज करता है, अल्टर्ड करता है कॉन्शियसनेस के लेवल को। इवन कोमा में भी आप जा सकते हैं, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, राइट। देन अगली जो टर्म है हाइपोफेसेक्टोमी, इसमें क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सर्जिकली हम रिमूव करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी पार्ट हैं, ऑल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट टर्म है हमारा हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया क्या है? आपका एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग लेवल ग्रेटर देन कितना होना आपका? एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल और ग्रेटर देन लेवल हमारा होना 110 mg/dl और 6.1 mm पर मोल में हम देखें तो पर 2 आवरली पोस्ट प्रेंडियल लेवल ग्रेटर देन 140 mg, है ना। पोस्ट प्रेंडियल जो लेवल है आफ्टर 2 आवर हम देखेंगे ग्रेटर देन 140 mg आ सकता है, और मोल में 7.8। देन हाइपर, अगला सो है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। इसमें क्या है हमारा? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ये भी हमारे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। ये किस वजह से होता है? हमारा इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हमारा होता है, और इनिशिएट बाय
इंटर करंट इलनेस है ना, या फिर इसके साथ साथ एसोसिएटेड जो इंटर करंट इलनेस है इनकी वजह से भी हो सकता है। डिमांड फॉर इंसुलिन, जिनमें हमारी इंसुलिन की डिमांड होती है एसोसिएटेड में, जैसे कि पॉलीयूरिया हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको हो सकता है। अगला जो टर्म है वो है हमारा हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया में हमारा लो लेवल ऑफ शुगर होना, लेस देन हमारा 60 mg/dl हो जाना। इंसुलिन एक आपका इंसुलिन हार्मोन है जो कि हमारा सीक्रेट होता है बीटा सेल से, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस सेल से, पेनक्रियास से। ओके, दैट इज पेनक्रियास, दैट इज नेसेसरी फॉर द, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट डेफिशिएंसी एंड ए डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन रिजल्ट। अब इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से आपको डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है। इसका क्या रोल होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, मेनली प्रोटीन एंड फैट के। ऑलराइट, देन आता है हमारा कीटोन। कीटोन क्या है आपका हाईली एसिडिक सब्सटेंस फॉर्म व्हेन द लीवर ब्रेक डाउन फ्री फैटी एसिड इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, द रिजल्ट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कीटोन क्या है आपका हाईली एसिडिक एक सब्सटेंस होता है जो कि आपका फॉर्म होता है जब आपका लीवर ब्रेक डाउन होता है, फॉर्म व्हेन लीवर, व्हेन द लीवर ब्रेक डाउन फ्री फैटी एसिड, जब लीवर आपका ब्रेक डाउन करता है फ्री फैटी एसिड को इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन के एब्सेंस में, तब हमारा जो एसिडिक सब्सटेंस है उसका फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से आपको रिजल्ट कम होने की वजह से और आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, राइट। देन हमारा अगला जो टर्म है लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर थ्रू एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। गॉल ब्लैडर को हम रिमूव कर देते हैं एंडोस्कोपिक प्रोसीजर को, इस प्रोसीजर को बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी। देन लिथोट्रिप्सी, use of shock wave to break up the disintegrated stone। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है हम शॉक वेव का यूज करते हैं जिससे हमारी जो स्टोन फॉर्मेशन हुआ है उसको हम डिसइंटीग्रेट करते हैं, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। देन मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड क्या होता है आपका स्टेरॉइड ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से वहां पर आपका स्टेरॉइड होना, इनसफिशिएंट सोडियम एंड पोटेशियम, और इनसफिशिएंट सोडियम एंड पोटेशियम होना। अगली टर्म है माइसीडेमा, सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। एक आपका सीवियर फॉर्म होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, इसमें आपको क्या होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द म्यूको पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का आपका एक्यूमुलेशन हो जाता है इन सबक्यूटेनियस एंड अदर इंटरस्टिशियल इशू, सबक्यूटेनियस एंड अदर इंटरस्टिशियल इशू की वजह से मास्क लाइक एक्सप्रेशन पफी। अब इसमें आपको क्या होगा मास्क लाइक एक्सप्रेशन आपको होंगे, पफी आईलिड्स हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, हेयर लॉस इन आईब्रोज, आईब्रोज से आपके हेयर लॉस हो सकते हैं, एंड थिक लिप्स एंड ब्रॉड टंग। थिक आपकी जो लिप्स है वो थिक हो सकती है और ब्रॉड आपके टंग हो सकते हैं, दिस इज द माइसीडेमा। अगला टर्म है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी क्या है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इन विच किडनी कॉल आर damage characterized by the microalbuminuria in early stage and progressing to end stage renal disease। नेफ्रोपैथी में क्या होता है लॉन्ग टर्म से आपका कॉम्प्लिकेशन होना डायबिटीज की वजह से, विच किडनी सेल्स जो हमारे डैमेज हो जाते हैं, और जब ये डैमेज होते हैं आपको माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया हो सकता है अर्ली स्टेजेस में, एंड प्रोग्रेसिंग टू एंड स्टेज में रीनल डिसीज भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट हमारा न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होता है आपका डायबिटीज का, रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल डैमेज होने की वजह से आपको जो प्रॉब्लम कॉज होती है न्यूरोपैथी, मतलब लॉन्ग टर्म आपका कॉम्प्लिकेशन होना डायबिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम नर्व डैमेज। ओके, नेक्स्ट हमारा नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब। सो आप ऑलरेडी जानते हैं एनजी ट्यूब होती है जो हमारी नेसल और हमारी ओरल से जाती है, जो कि हमारे गैस्ट्रिक रीजन में स्टोमक तक पहुंचती है, जिससे हम फीडिंग वगैरह देते हैं, इसको हम बोलते हैं एनसी ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब,
राइट। देन पैनक्रिएटाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियास में बी एक्यूट और क्रॉनिक। आपके पैनक्रियास में स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना, और ये हमारी एक्यूट हो सकती है और क्रॉनिक केस भी हो सकता है। अगला जो टर्म है पेरी पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में क्या है, एक हमारा मेथड होती है, मेथड ऑफ सप्लाइंग न्यूट्रिशन टू द बॉडी इन इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट के थ्रू हम पेशेंट को पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं। जब हमारा रेस्ट्रिक्टेड होता है हमारा ओरली जीआई ट्रैक्ट के थ्रू देना, तब हम पेशेंट को इस केस में क्या देते हैं, उसे आईवी के थ्रू न्यूट्रिएंट देते हैं। इसको हम बोलते हैं पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। पोर्टल हाइपरटेंशन, जो आपकी पोर्टल वेन है, पोर्टल आपका जो सर्कुलेशन है, वहां पर आपका ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वेन फ्लो में आपका रिजल्ट आपको हो सकता है प्रेशर एलिवेट हो जाना, जिसको हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। अगला हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा। Chromaffin cell tumor usually begin located in the adrenal medulla, characterized by secretion of catecholamines, resulting in hypertension, severe headache, profuse sweating, visual burning, anxiety and nausea। इसमें क्या होता है, हमारा क्रोफिनिन जो सेल्स होते हैं ट्यूमर यूजुअली बिगिन लोकेटेड इन द एड्रिनल मेडुला में जो लोकेटेड होता है। अब ये क्यों हो सकता है, सब ये होता है हमको सीक्रेशन ऑफ कैटिकोलामाइन का सीक्रेशन की वजह से, तो वजह हमको हाइपरटेंशन हो सकता है और सीवियर हेडेक हो सकता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो सकता है, विजुअल ब्लरिंग हो सकता है, एंजाइटी और नोसिया वोमिटिंग हो सकता है, राइट। देन रेडियो इम्यूनो एसे, रेडियो इम्यूनो एसे क्या होता है आपका, मेजरमेंट ऑफ हार्मोन ऑफ अदर सब्सटेंस यूजिंग रेडियो आइसोटोप लेवल इंट्यूशन, राइट। मेजरमेंट करते हैं इसमें हम हार्मोन्स को और अदर सब्सटेंस का यूज करके, एंटीजेंस वगैरह। देन नेक्स्ट हमारा रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में क्या है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इन विच माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ आई इज डैमेज, राइट। तो डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें हमारा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से डायबिटीज से जो हमारा माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम है, माइक्रो जो वेसल्स होती हैं आपकी आइस में, वो उसको डैमेज कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी। ऑलराइट। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, एसएमबीजी एक मेथड होती है कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए, इन विच द पेशेंट प्रिक हिज और हर फिंगर, पेशेंट अपनी फिंगर में हिज और हर, मेल फीमेल हो सकते हैं, प्रिक करके अप्लाई करता है ड्रॉप को और टेस्ट करता है आपकी स्ट्रिप से, मीटर से, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोपैथी। स्क्लेरोपैथी क्या होता है, the injection of the substance into the around of esophagogastric varices to cause constriction, thickening and hardening of the vessels and thus to stop bleeding। ओके, स्क्लेरोपैथी में क्या होता है आपका, एक इंजेक्शन होता है और जिसको हम एक सब्सटेंस होता है उसको हम अराउंड इसोफेगेस्ट्रिक के पास में हम उसको इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, थिकनिंग होता है एंड हार्डनिंग हो जाती है आपके ब्लड वेसल्स का, जो कि हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करती है, राइट। नेक्स्ट टर्म हमारा सल्फोनाइलूरिया। सल्फोनाइलूरिया क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन फॉर ट्रीटिंग टाइप 2 डायबिटीज, इनहेंस इंसुलिन सिक्रेशन एंड इंसुलिन एक्शन। सल्फोनाइलूरिया हम किसके लिए यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हमारी एंटी डायबिटिक मेडिकेशन होती है, और एंटी डायबिटिक मेडिकेशन जो कि ट्रीट करती है हमारी टाइप 2 डायबिटीज के लिए और इनहेंस करती है हमारे इंसुलिन सिक्रेशन को एंड इंसुलिन एक्शन को। नेक्स्ट जो टर्म है सिंड्रोम ऑफ द इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन सिक्रेशन, एक्सेसिव द सिक्रेशन ऑफ द एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच from the pituitary gland despite subnormal serum osmolality occur with hot cell carcinoma of the lung and other malignant tumors that produce ADH। इसमें आपका क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है यूरिन आउटपुट को जो कम करते हैं, तो इसका क्या होना, हमारा एंटी डायबिटिक हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रेशन होना
फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हमारा डिस्पाइट करते हैं सीरम ऑस्मोलैरिटी को, और इसकी वजह से हमको ओट सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स एंड अदर मैलिग्नेंट ट्यूमर प्रोड्यूस है। इसकी वजह से ओट सेल जो कार्सिनोमा है, कैंसरस सेल्स है ऑफ लंग्स में, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी प्रोड्यूस हो सकता है। देन नेक्स्ट हमारी टर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है एंड कॉज स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, रिजल्ट इन रिलीज T3 T4। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे THS हार्मोन होते हैं, जो कि रिलीज करते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि कॉज करता है हमको, स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, रिजल्ट को, जो कि T3 T4 को रिलीज करने के लिए, राइट। देन थायराइडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल पार्ट ऑफ द थायराइड, और थायराइड ये हम किस केस में करते हैं, थायरोइडाइटिस इन्फ्लेमेशन के केस में या कुछ एबनॉर्मलिटी के केसेस में, राइट। थायरो नेक्स्ट जो टर्म है resolve spontaneous thyrotoxicosis, continues produced by excessive endogenous or exogenous thyroid hormone, right। थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस हमारे एक्सेसिव प्रोड्यूस होता है हमारा एंडोजीनस और एक्सोजीनस थायराइड हार्मोन। थाइजोलिडिपेंडियोन, अगला जो टर्म है वो है थाइजोलिडिपेंडियोन, a class of oral antibiotic medication that reduce insulin resistance in target tissue, enhancing insulin action without direct stimulating insulin secretion। ये आपकी ओरल एंटीबायोटिक की क्लास होती है मेडिकेशन की, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन होती है, जो कि रिड्यूस करती है हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन को, एंड रेजिस्टेंस द टारगेट टिश्यू, टारगेट जो टिश्यू होते हैं उन पे रजिस्टर, टारगेट टिश्यू को रेजिस्टेंस करती है, इन्हेंस करती है इंसुलिन एक्शन को विदाउट डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सीक्रेशन। टाइप 1 डायबिटीज ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन फ्रॉम ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ islet of Langerhans in the pancreas। ओके, तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है आपका, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज में आपका एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का आपका एब्सेंस होने की वजह से आपका प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन फ्रॉम ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन, ऑटोइम्यून आपका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है, बीटा सेल्स आपका islet of Langerhans में आपके होते हैं पेनक्रियास में, राइट। देन टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है हमारा, टाइप 2 डायबिटीज आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज बाय रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग एंड डिक्रीज इंसुलिन एक्शन। इसमें भी क्या होता है, रिलेटिवली डेफिशिएंसी होती है आपके इंसुलिन प्रोडक्शन की एंड डिक्रीज इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन एक्शन का भी डिक्रीज हो जाता है एंड डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका भी कम होना, फॉर मेयरली कॉल नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं, इसमें इंसुलिन की हमको डिपेंडेंसी नहीं होती। एडल्ट ऑनसेट और टाइप 2 डायबिटीज, राइट। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन्स होता है, सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा सीक्रेट होता है, कॉजेस एंड ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स पार्टिकुलरली ब्लड वेसल्स। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग कीप शाइनिंग।